हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है कि गेट 24 का रिजल्ट आ चुका है। आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और डीए की क्लासेस होती है और आई गेट हर साल एक अच्छा रिजल्ट इंडिया में जनरेट करता है। हमारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही विज़न क्लियर है उनका और हर साल लग की तैयारी करते हैं। उनकी भी मेहनत रहती है और शानदार मेहनत रहती है। उनमें से एक टॉपर हमारे बीच में है सिद्धार्थ, जो कि शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और जिनकी रैंक 565 है, 565 है और 565 फाइनल ईयर के में लेके रैंक को लेके आना एक बड़ा अचीवमेंट है बिना ड्रॉप ले हुए। ये कैसे हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सही टाइम में गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। 2 साल की इनकी जर्नी है। ये क्लासरूम स्टूडेंट है, इनको ऑफलाइन से ज़्यादा प्यार है, ऑनलाइन से बिल्कुल नफरत है इनको है। और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया यहाँ पर। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले आपको आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने एकदम सिंसियर होकर तैयारी किया, अपना 100% आपने दिया, जो कि हम आपको पढ़ते हुए देखे हैं। और मैंने आपके पापा को तो पहले ही बोल दिया था जब आप मिलने आए थे कि ये बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। बोले सही है सर? आपके बिल्कुल करेगा, ये कुछ नहीं होगा तो ट्रिपल IIT बंगलौर कहीं नहीं गया है। इतना मैं पहले ही बोल दिया था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें भी देख के आ जाता है कि बेटा मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और किस थिंकिंग से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो सिद्धार्थ, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि आपके फैमिली में कौन कौन है और पापा क्या करते हैं? सर, मेरी फैमिली में पापा, मम्मी और दादी हैं। पापा BSP में काम करते हैं और मम्मी होम मेकर हैं। और अब हम जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? सर, 10th तक मैं माइलस्टोन में था और 11th-12th मैंने DPS भिलाई से किया है। ओके, तो आप जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपका 10 और 12 में क्या परसेंटेज था? सर, 10th में उस टाइम CGPA चलता था तो 10 CGPA था और 12th में मेरा 91.6% था। मतलब बचपन से ही आप बम फोड़ देते थे हर एग्ज़ाम में? हाँ सर, मतलब एकदम सिंसियर थे आप? हो जाता था। ठीक है। तो सिद्धार्थ वाकई बहुत ही सिंसियर रही है। तो एक अभी आप जैसे बता रहे कि आप DPS भिलाई से पढ़े हैं, तो 11-12 आपने, तो वहाँ पे बहुत इन्वायरमेंट है खासकर IT JEE का। और हम लोग मिडिल फैमिली से है, तो मिडिल फैमिली का हर मतलब पेरेंट का सपना होता है बच्चे का हो चाहे ना हो, लेकिन IT में ज़्यादा ही है, कैसे भी ज़्यादा है और दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं, मतलब अच्छा खासा अमाउंट खर्च करते हैं। तो क्या इन्वायरमेंट था आपके साथ में? सर, मेरे पूरी क्लास में सभी JEE की कोचिंग जाते थे और मैं भी 11th से चालू कर दिया था। हालांकि शुरू में मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर 11th आधा मैंने मतलब ऐसे ही वेस्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि सभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं, तो 11th के बीच से चालू किया था। फिर भी कंसिस्टेंट नहीं था और कोई गाइडेंस भी नहीं था मेरे पास। तो 11th-12th मैंने पढ़ा, लेकिन उतना जैसा चाहिए होता है वैसे नहीं पढ़ा। जैसे केमिस्ट्री मुझे नहीं पसंद थी तो मैं छोड़ दिया था उसको, ऐसा सब किया था। तो इसीलिए सर JEE अच्छा नहीं गया मेरा। तो फिर आपने शंकराचार्य में एडमिशन ले लिया? हाँ सर। आपने ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचा कि ड्रॉप? सर, ड्रॉप लिया था मैंने 12th के बाद। अच्छा, इस साल ड्रॉप भी लिया आपने? हाँ सर। 12 के बाद? हाँ। फिर से आपने कोचिंग ज्वाइन किया? नहीं सर, ड्रॉप ईयर में मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, मैं सेल्फ स्टडी करूँगा ऐसा सोचा था। और परसेंटाइल मेरा इम्प्रूव भी हुआ था रैंक, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं हो पाया सर। तो फिर उसके बाद आप शंकराचार्य में एडमिशन ले लिया आपने? हाँ सर। तो आपको पहले से था कि मुझे CS में ही पढ़ना है? हाँ सर, मेरे को क्लियर था CS में जाना है। क्योंकि तो आप CS के अंदर में है कि डेटा साइंस के अंदर में है? सर CS में। कोर CS के अंदर में? नहीं सर, कोर CS नहीं है, CS IoT है। अच्छा, CS IoT करके ब्रांच है उसमें। ओके। यस सर। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो, तो सब CS ही है बेसिकली। तो फिर आपके मन में फिर गीट के बारे में कैसे आया? क्यों आपके मन में कोडिंग क्यों नहीं आया? जॉब प्लेसमेंट के बारे में क्यों नहीं आया? आप कैसे सोच पाए? और एक बार आप IT JEE ड्रॉप लेके भी पढ़े और तभी हमें उतना सक्सेस नहीं मिला जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था, तो फिर क्यों आप फिर से वापस IT के चक्कर में गेट में आ गए? हाँ सर, JEE में सर एक पहले तो 12th में दिया, फिर ड्रॉप लिया। तो मैं फर्स्ट ईयर में तो सोच लिया था कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे नहीं दूंगा। मैं कोडिंग वगैरह करता था, लेकिन फिर सेकेंड ईयर में मुझे 3rd सेमेस्टर में थोड़ा आइडिया हुआ कि कॉलेज में प्लेसमेंट काफ़ी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर मैं दूसरे भी ऑप्शंस देख रहा था। तो मुझे एक भैया ने बताया था कि वो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट में थे, और उन्होंने बताया था कि, तो मैं उनसे पूछा कि आप क्या किए थे आप जो माइक्रोसॉफ्ट में आप गए? तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ सर हैं, स्मृति नगर में ही उनका कोचिंग है गेट का,
उनसे जाके पढ़ लो तो वो मतलब सेट हो जाएगा तुम्हारा आगे। तो इसलिए मैं फिर उस टाइम से सर्च करना चालू कर दिया था। सिद्धार्थ सर को सर्च किया आप? हाँ तो फिर आपको आई गेट के बारे में पता चला? हाँ फिर? सर। तो कब आए आप आई गेट और कैसे ज्वाइन किया आपने? सर मैं फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। फोर्थ सेमेस्टर में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया था मैंने। ओके। तो यहाँ पे मैं याद करूँ, अभी मुझे याद है आप 2 दिन आए थे अब, लेकिन मुझसे मिले नहीं थे आप। हाँ सर। और हाँ आया और पढ़े निकल गए थे। हाँ। तो मैं भी डाउट में था कौन सा बच्चा है, आया और पढ़ा निकल लिया, मिला भी नहीं। लेकिन तीसरे दिन देखा मैं, आप तब भी मुझसे नहीं मिले और सीधा आपने फीस उस पूरा जमा कर दिया हाँ सर। कि अब पढ़ना है। तो 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 क्लास के अंदर में आपको क्या विजुलाइजेशन हुआ? सर मैं कॉलेज एग्ज़ाम के लिए मतलब यूट्यूब से पढ़ता था, तो उसमें यूट्यूब में भी थोड़ा मतलब गेट वाले लेक्चर ही देख लेता था, तो थोड़ा बहुत PYQ मेरे से बन जाता था। तो उस टाइम पे DS चल रहा था और मैं DS हल्का फुल्का स्टैक वगैरह पढ़ लिया था। तो फिर जब मैं देखा यहाँ पर आके आपसे पढ़ा 2 दिन, तो मैं 2 दिन में ही समझ गया कि यूट्यूब में जो पढ़ रहा हूँ या कॉलेज में जो पढ़ रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर ही मेरे को प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज मिलेगा। तो मैं तीसरे दिन ही अब मतलब मुझे मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उतने में ही समझ गया था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और मैंने ज्वाइन कर लिया सीधा। हाँ, तो वो है यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग ना कोई जल्दबाजी नहीं करते, हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको लेके जाते हैं। और इसीलिए लोग आई गेट में पसंद करते हैं, लोग आना पसंद करते हैं। इवन बच्चों की रैंक नहीं भी आती, ड्रॉप लेने का मन करता है तो भी वापस आई गेट में आ जाते हैं, नहीं से हम यहीं पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्डेड है। और यूट्यूब में हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते, रीज़न है कि टाइम हमारे पास नहीं रहता है, चूँकि क्लासेस रहती है मॉर्निंग में, इवनिंग में, फिर दिन में भी क्लासेस रहती है डॉक्टर्स की, तो यूट्यूब पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। हाँ, आगे देखेंगे कुछ हो पाएगा तो बिल्कुल करेंगे वहाँ के लिए, के बच्चों के लिए। और फीस भी यहाँ पे बहुत नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। तो यदि बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो बिल्कुल पार्ट पेमेंट करके ही पढ़ सकता है। और सारी सुविधाएँ तो हम देते ही हैं बच्चों को, ऑलरेडी हम लोग समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। तो सिद्धार्थ, फिर आपने 4th सेमेस्टर में कैसे प्लान बनाया कि हमें कैसे गेट अब निकालना है? फिर आप मुझसे मिलने भी लगे, बीच बीच में आपसे बातचीत होने लगी मेरी, तो कैसे फिर आपने अपना पूरा प्लान बनाया कि 6th सेमेस्टर आप क्वालिफाई कर गए थे? हाँ सर, क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई कर गए तो उससे कॉन्फिडेंस और जनरेट हो गया? हाँ सर। तो कैसे प्लान बनाया आपने? सर सबसे पहले तो मैंने देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और फिर मेरा 6th सेमेस्टर में मतलब जो 3rd ईयर वाला अटैम्प्ट था उसमें ऐसा था कि थोड़ा मेरा टाइम कम बचा था। तो मैं ये सोचा कि सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि फाइनल ईयर में सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो ऐसे करके मैंने 60-65% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो उतने में सर क्वालिफाई हो गया था। कितने मार्क्स आ गए थे आपके? सर 41.33 मार्क्स थे। ओके। और 4612 रैंक आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस में तो भाई मैं भी आप लोगों ही बोलता था यार, तुम क्वालिफाई भी कर जाना 6th में तो भी बहुत अच्छी बात है। यस सर। ठीक है, टेंशन मत लो, आगे अगली बार फिर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो फिर आप सब क्वालिफाई कर गए, तो उसके बाद फिर से कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया वापस? सर तुरंत अगले दिन। अच्छा, फिर से स्टार्ट हाँ, कर दिया। तो आप कॉलेज की लाइफ एंजॉय नहीं किया? सर कॉलेज में सर मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को पूरा फोकस था गेट पे ही। और मैं समझ गया था कि मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो कॉलेज के हैकाथॉन वगैरह कर पाऊँगा, अगर उसमें फ़ोकस किया तो फिर उसी में टाइम जाएगा, और या फिर मैं गेट कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि गेट को पूरा फोकस देना बेटर रहेगा आगे के लिए, इसलिए आपने पूरा फोकस गेट पे दिया। और अच्छा भी है, आपने फोकस दिया तो आपको बेनिफिट भी मिला। यस सर। कि आपने अच्छी रैंक यहाँ पर 565 रैंक आपने प्रोड्यूस कर लिया। यस सर। तो क्या आपका सिलेबस कब तक पूरा 100% कवर हो गया था? हाँ सर, मेरा सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट हो गया था। और PIQ वगैरह कैसे बनाते थे आप? यस सर। और कितनी बार बनाए आप? ओके। और कितने ईयर का बनाए आप? हाँ ठीक है सर। PYQ मैंने ऐसा किया था कि लेक्चर मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं PYQ बनाता था। तो PYQ 2000 ईयर के बाद के सारे बनाया मैंने। पहले तो सब PYQ बनाया उससे, और उसके बाद कितने राउंड तक बनाया? 2 राउंड बनाया कि 1 ही राउंड बनाया आपने? सर 1 राउंड मैंने ऐसे बनाया था, और उसके बाद ना सभी ईयर के मॉक्स दे दिया था, मतलब ऐसा मॉक टेस्ट। ऐसे टेस्ट दे दिया? हाँ, तो सर अल्टीमेटली 2 बार बना दिया। 2 बार बना लिए। तो मॉक टेस्ट जब आप PIQ के दे रहे थे तो मिनिमम मार्क्स कितने आए और मैक्सिमम कितने आए? सर मिनिमम PYQ वाले के बोलें तो 50 आ जाता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखे हुए थे, और मैक्सिमम सर 70 चला गया था एक बार। ओके ओके। और कितने मॉक टेस्ट कितना आपने लिख दिया? मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सर अराउंड 30-35 लिखा था। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर, कॉलेज के साथ में कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, तो सर कॉलेज के लिए
उतना मैं तो उतना कॉलेज जाता नहीं था, तो मेरा अटेंडेंस काफ़ी डाउन रहता था। लेकिन ऐसे ही कॉलेज मतलब पहले कोचिंग अटेंड किया सुबह, फिर कॉलेज चला गया, लंच ब्रेक में फिर घर आ गया, घर में आके पढ़ लिया बाकी का पूरा दिन। लेकिन हर बच्चा एक तरह नहीं होता ना, हर बच्चा बहुत सिंसियर रहता है कि मुझे कॉलेज भी जाना है, वहाँ पे अटेंडेंस मेंटेन करना है, प्लस मुझे गेट की भी तैयारी करना है। उन बच्चों को कैसे आप एडवाइस करेंगे? सर फिर ऐसा नहीं बोल सकते ना कॉलेज छोड़ दो, ये तो हाँ, गलत बात है सही ना। बात। हमें तो ये बोलना है भाई, जब बच्चा उसको इंटरेस्ट है तो हम ये बोलना है भाई नहीं तो कॉलेज मत जा, तो ये तो मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चा हो सकता है डिप्रेस हो जाए चीज़ों को देखकर, हो सकता है भी छोड़ भी दे। हमें कॉलेज के साथ ही गेट निकालना, ऐसे बच्चे रहते भी हैं, कॉलेज भी मेंटेन कर लेते हैं और गेट भी निकाल लेते हैं। हाँ, सबका मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, सबका तरीका अलग हो सकता है। तो उनको क्या बोलेंगे कैसे टाइम निकालें? और आप कितने घंटे पढ़ते थे डेली? सर मेरा एवरेज 6 से 8 घंटे के बीच में ही रहता था। अच्छा, हाँ मतलब कड़ी मेहनत करते थे आप। हाँ सर। तो गेट हमें कब कोई बच्चा पूछे कि सर कब हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दें, तो आप क्या सर बोलेंगे? मैं तो पहले 3 टायर कॉलेज का बच्चा है। हाँ, तो सर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अगर 4th सेमेस्टर में ज्वाइन कर ले हो तो सफिशिएंट टाइम है गेट में एक अच्छी रैंक लाने के लिए। अच्छा मौका मिल जाएगा उसको हाँ सर। आने के लिए। तो आप जब गेट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? सर कॉन्फिडेंट थे पूरे आप? नहीं सर, नर्वसनेस थी और थोड़ा डर भी तो लग आप रहा अकेले था। गए थे सेंटर में, पापा के साथ गए? पापा के साथ गया था। अच्छा, तो हाँ बोलिए। तो नर्वसनेस तो थी सर, और वही डर लग रहा था कि कहीं सिली मिस्टेक्स ना हो जाए ज़्यादा, या फिर तो कोई उस दिन लग साथ नहीं दिया ऐसा कुछ ना हो जाए। तो पापा रास्ते भर बोल रहे थे कि टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, तो मैं थोड़ा काम होने की कोशिश कर रहा था। तो फिर आप जब आपका पेपर ओपन हुआ, सेंटर में गए आप, तो 3 घंटे की जर्नी कैसे थी? सर मेरा सेकंड शिफ्ट था, तो दोपहर में मैं पहले तो देख रहा था पेपर, बैठा था वहाँ पर भी खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था आधे घंटे। फिर जब पहला क्वेश्चन आया तो एप्टीट्यूड का था, तो मैंने एप्टीट्यूड पूरा अटेम्प्ट कर लिया जैसा कि मैं मॉक्स में भी करता था। उसके बाद सर शुरू के शायद 5-10 क्वेश्चन MSQ आ गए थे मेरे, तो मैं सर उन सबको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गया था और MCQ से चालू किया था, जो भी मतलब कॉन्फिडेंट था जिसमें मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बनाते गए आगे, फिर लास्ट में मैं वापस आया था उन क्वेश्चंस में MSQ में। ओके। तो आपको जब एग्ज़ाम दे के निकले तो आपको लग गया पेपर मेरा अच्छा गया है? सर डाउट था मेरे को, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्टेड कम हो गए थे थोड़े एक्सपेक्टेड से, तो मुझे डाउटफुल था मैं बहुत सरप्राइज़ रहा जब आपने मुझे भेजा कि आपका नेगेटिव मार्किंग एकदम 0 है। हाँ सर। इतना आपने कैसे कंट्रोल किया कि नेगेटिव मार्किंग ही पूरा 0 हो गया आपका? सर मैं लास्ट के 5 मॉक्स दिया था ना, तो उसमें सिली मिस्टेक मतलब क्वेश्चन ही गलत रीड करके गलत ऑप्शन मार्क कर लिए, ऐसा वाली गलती हो रही थी। तो मैं वही चाहता था कि वो ना हो, तो मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया लास्ट में, और डबल चेक करता था कि मैंने सही ऑप्शन मार्क किया है, क्वेश्चन सही पढ़े हैं, वैल्यूज़ ठीक लिखे हैं, तो इसीलिए सर हो सकता है एक्यूरेसी अच्छी हो गई। ओके, इसलिए मतलब नेगेटिव नहीं गया आप? यस सर। तो अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि क्या मतलब जैसे वो भी बिना ड्रॉप लिए फाइनल ईयर के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर सके? जूनियर्स को मैं यही गाइडेंस दूंगा कि सिद्धार्थ सर पे और आईगेट पे पूरा भरोसा रखो, जो भी सर बोलते हैं बिल्कुल फॉलो करो, कुछ भी इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। गेट का एग्ज़ाम काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर सको या एक्सपेरिमेंट कर सको, इसलिए बेहतर होगा कि सिद्धार्थ सर के एक्सपीरियंस पे जाओ और जो भी वो बोलते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करो, और PYQs और मॉक टेस्ट में प्रॉपरली एनालिसिस करो, अपनी गलतियों पे काम करो, और कभी भी सेटिस्फाइड मत होना अपने मार्क्स से। जैसे 50 आ रहे हैं तो कोशिश करो 55 आए, 60 आ रहे हैं तो 65, तब तक सेटिस्फाइड मत होना जब तक कि मतलब 80 टच ना हो जाए। अपने को अंडर 100 के लिए एम करना है हमेशा। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था? सर सब्जेक्ट्स तो मुझे सारे ही अच्छे लगते थे, CN थोड़ा सर थ्योरी ज़्यादा था तो मुझे उतना पसंद नहीं आता था। बोर लगता है। हाँ सर। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपके जूनियर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आगे भी अपने जूनियर्स को आप मिलिए, बातचीत करिए, उनको गाइड करिए, और अपनी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सक्सेस होने के बाद। और सिद्धार्थ, आपको ऑल द बेस्ट कि आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं वो आपको मिले लाइफ में। थैंक यू। आपको भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।